जो कैंटोन इलेक्शन है, कल भी हमने अपने इस प्रोग्राम में बात की थी, लेकिन जो चीज़ें जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे पता चल रहा है कि ख़ास तौर पर लाहौर में जो बहुत सारी ख़वातीन हैं, जब वो गई वोट उन्होंने डाले, लेकिन पीटीआई के मेंबरान के जब वो उनके बूथ पर गई हैं, अपनी पर्चियाँ बनवाई हैं और पीटीआई के ऑफ़िस में गई हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमने माजी में वोट दिए थे पीटीआई को, अब हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि महंगाई ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। और दूसरा, कल हमने फैक्टर एक ये कल भी डिस्कस किया था और आज भी ये हुआ कि अलीम ख़ान की सूरत में पहले पार्टी के पास लाहौर में एक ऐसी शख्सियत थी जो ख़र्चा भी करती थी, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ भी करती थी, वो भी नहीं थी इस इलेक्शन में, उसने भी खासा फ़र्क डाला। और फिर बहुत सारे सदीक़ साजिद साहब जो पुराने लोग हैं पीटीआई के, जिन्होंने पीटीआई में इमरान खान साहब का साथ दिया, जिसकी वजह से वो हुकूमत में आए, नज़रियाती लोग थे, वो पार्टी में नहीं हैं, उनकी जगह बहुत सारे ऐसे चेहरे आ गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी ब्यूरोक्रेसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड करने लग गए हैं कि उसने तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर वो जो जज्बा था वो थोड़ा मांद पड़ गया है। हम देखते हैं शुरू में हामिद खान एडवोकेट, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कोशिशें की। जस्टिस वजीउद्दीन शुरू में जो स्ट्रगल थी इमरान खान साहब की, उनमें वो साथ थे, बहुत ज़्यादा वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ उन्होंने किया, पार्टी की उन्होंने बात की कि अगर पार्टी मजबूत नहीं होगी तो ये हुकूमत जो है ये तो आनी जानी चीज़ है, पार्टी अगर रहेगी तो मामलात आगे जाएंगे। फिर ये जो सारा फंडिंग का केस है अकबर एस बाबर की तरफ से, वो भी इमरान खान के पुराने दरीना साथी हैं, उनके साथ भी खान साहब का जो मामला वो रहा। अभी इस हुकूमत में आने के बाद बहुत सारे लोगों से उनका झगड़ा हुआ, जिन्होंने पार्टी में बड़ा साथ दिया था इमरान खान का, वो जहांगीर तरीन थे, उनको भी पार्टी से जिस तरह से कॉर्नर किया गया, जिस तरह से इस वक्त वो हैं, कोई फ़ाल किरदार उनका नहीं है। फिर अलीम ख़ान साहब का तो जिक्र हमने कर ही दिया है कि लाहौर में उनका बड़ा असर पड़ा। अब एक और जो इस वक्त ग्रे लिस्ट बनी हुई है, उसमें पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर का नाम भी आ रहा है। उन पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि शायद वो कभी मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिलते हैं। समहाउ दी अदर कोई भी है जिसने खान साहब को ये कहा है, चौधरी सरवर साहब अब अगला जो टारगेट जो होने वाले हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ में, इमरान खान की नज़रों से जो शायद थोड़ा उनको वो नापसंदीदगी से देखें, उसमें चौधरी सरवर का नाम लिया जा रहा है। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ हूँ और मुझे कोई ये जो डब किया जा रहा है मेरे हवाले से, ये बिल्कुल गलत है। सदीक़ साजिद, फिर हुआ क्या आप समझते हैं कि ये जो सारी शिकस्त है पिंडी में और लाहौर में? सभी साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है, इस हवाले से उसमें भी उन मुहर्रकात का जायज़ा जो है वो लिया गया है कि शिकस्त जो है वो क्यों हुई। एक तो जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म की इब्तदाई पेश की गई, ख़ास तौर पर जो पिंडी के हवाले से आपने बात की, फिर लाहौर के हवाले से, वो यही थी कि पार्टी की जो वहाँ पे मकामी या सूबाई की आदत थी, उसने उस तरह एक तो इसमें हिस्सा नहीं लिया, फिर कुछ टिकटों की गलत तकसीम, फिर जो पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्टी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात नहीं की जी। कन्वेंशन सेंटर में सिलेक्टेड लोग आ जाते हैं, पार्टी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इमरान खान साहब का इस वक्त अमली तौर पर। जी ऐसा ही है। जो सिटी के जो अहदेदार नाम ने आज जो बनाए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इधर भी उधर भी। हालांकि ये आमर कियानी के ऊपर भी ये सारी ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है कि उनकी वजह से, क्योंकि वो तो अपने हल्के से हार गए ना, वो जो कैंट का चकलाला का था जहाँ से वो MNA हैं, तो उनके उम्मीदवार तो वहाँ से हार गए। कि ये भी कहा जा रहा है कि जब आप अपने हल्के से नहीं जितवा सके PTI को, तो फिर जो है वो आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद उनसे भी होता वापस ले लिया जाए। इसी तरह जो आपने गवर्नर की बात की है, वो वाला इशू भी एक बहुत बड़ा जो है आजकल गर्म हुआ है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के नज़दीक अब चौधरी सरवर इतने पसंदीदा जो है वो नहीं रहे, और इसके लिए एक मरतबा फिर जो नाम डिस्कस है, पिछले दिनों भी एक नाम चला था आसिम बाजवा का, लेकर अब सैफुल्लाह नियाज़ी का नाम आना शुरू हो गया कि शायद उनको गवर्नर पंजाब जो है वो बनाया जा रहा है और वो सेनेट के ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे और वो पंजाब का गवर्नर का जो है वो लड़ेंगे। लेकिन दूरियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने ये भी देखा, अलीम खां का एक फैक्टर है बहुत बड़ा समी साहब, वो लाहौर में जितनी भी जब इलेक्शन होते थे PTI के, तो अच्छी खासी आपको पता है वो रोटी शोटी और ये वो बाकी मामलात के हवाले से भी वो होते थे आगे, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल पीछे थे, वो आए नहीं,
उन्होंने इसमें किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं किया। ये क्या चीज़ है अलीना कि आप जिन लोगों के साथ चलते हैं, जो आपके साथी हैं, इसमें हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपने तमाम साथियों से, जिनमें खर था, रामे था और बहुत सारे लोग थे, मुमताज़ भुट्टो को भी नाराज़ किया, मुख्तार राना को नाराज़ किया, जे रहीम को नाराज़ किया, खुर्शीद महमूद कसूरी को नाराज़ किया। फिर उसके बाद जिस वक्त बुरा वक्त उन पर आया तो वो सारे जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे वो पार्टी में थे। तो अभी हम देखते हैं तहरीक इंसाफ में जो नज़रियाती लोग थे, जो शुरू के साथी थे इमरान खान साहब के, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। अब नए लोग जो बहुत जल्द हमेशा माजी में साथ छोड़ते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया वो साथ हैं, ब्यूरोक्रेट साथ हैं। ये फिनोमेना इमरान खान साहब नज़र नहीं माजी पे दौड़ाते कि क्या हुआ लोगों के साथ। बेसिकली जो बात है ना वो ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म साहब को जिस चीज़ पे गौर करना चाहिए वो है महंगाई। आज मैं देख रही थी जो चने की दाल है, एक आम दाल है, मोस्टली लोगों के घरों में पकती है, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, खासतौर पर चने की दाल और आलू की दाल जो है वो ज़्यादा वही होती है, आलू और दाल यही चलते हैं हमारे यहाँ पर। तो जो चने की दाल है उसके अंदर 35 रुपये से लेकर 40 रुपये का इजाफा हुआ है। तो ये आपके MNA MPs या आपके मिनिस्टर्स ने तो नहीं किया, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि ये इजाफा हुआ है। फिर इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो महंगाई है उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप ये करें कि जी आज अलीम खान साहब के साथ इशू है, आज JKT के साथ इशू है या किसी और के साथ इशू है, तो फिर तो सर कभी भी नहीं होगा, बल्कि ये ग्रुप बन जाएगा और ये ग्रुप जो है वो आने वाली बात कर रही है। मैंने सुबह 2-3 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो कह रहे महंगाई है ही नहीं। मैं आज एक औरत को सुन रही थी, वो तो मैं हैरान हो गया सुन के, वो कह रहे थे आलू पका लो, लहसुन अदरक है या नहीं है, एक दो आलू है वो उबाल के ही खा लो, वो भी सुन लेना था आपको। जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार जो है इलेक्शन के बाद अपने हल्के में ही नहीं आए और उन्होंने काम ही नहीं करवाया, वो भी सुन लेना चाहिए था आप लोगों को। ये सारी चीजें आप लोगों को सुन लेनी चाहिए थी ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वक्त ग्राउंड पे हो क्या रहा है। और इन मिनिस्टर्स को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शौकत तरीन की जो सुबह 10 बजे उन्होंने की है वो भी सुन लेनी चाहिए। तो उसमें भी महंगाई के हवाले से जो वो वजूहात बयान कर रहे हैं, एतराफ़ भी कर रहे हैं ना, साथ इतराफ भी कर रहे हैं, वो भी सुन लेना। अच्छा, इसमें एक और फिर महकमा जो शुमारियात है उसके अपने दादोशुमार हर हफ्ते आ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी साजिश भी हो रही है। देखिए बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी ऐसे नहीं हो रही है, बेसिकली नए जो घोड़े हैं, नए जो प्यादे हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। अलीम खान साहब हट गए, JKT हट गया, फलाना हट गया, अब नए लोग भी तो लेकर आने हैं, नए इन्वेस्टर भी तो लेकर आने हैं। तो ये बल्दियात और गुजरात को जो मेट्रोपॉलिटन बनाया जा रहा है, देयर इज अ रीजन। आपने चौधरी बरादरान को खुश कर दिया और पता नहीं आप किसके। अच्छा ठीक है, चलें, ये बात आपकी सब ठीक है, क्योंकि मैं किसी और तरफ जाना चाहता हूँ, मैं इस पे बहस नहीं करता, ये आप लोगों के अपने आइडियाज़ हैं। अब वज़ीर आज़म साहब बड़े पुरुमीद थे और उनकी जो ख्वाहिश है कि चीज़ें महंगी ना हों, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक प्लान लेके आ रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे। आज चीनी 115 रुपये किलो पे मिल रही है और वो भी कतारें बना के मिल रही है। अच्छा, फिर दूसरा अभी एक और चीज़ शुरू हुई आज काबीना के इजलास में, फिर गंदम की जो ख़रीद है उस पर ताख़ीर पर प्राइम मिनिस्टर ने बरहमी का इज़हार किया है कि वो कह रहे थे मैं ख़ुद देखूँगा, लेकिन फिर उसके बाद अब फिर वही सूरत हाल है कि उसकी ख़रीद में कमी उसमें वो की गई है, कोताही। अब खुदा जाने उसका क्या इम्पैक्ट होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सिंसेरिटी पर मुझे कोई शक नहीं है। गैस की और बिजली की कीमत वो कहते हैं हमने नहीं बढ़ने देनी, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है? शुगर महंगी, आटे की फिर किल्लत, ख़रीदारी में उसकी जो गवर्नमेंट को ख़रीदना थी गंदम, फिर उसमें ताख़ीर, गैस की कीमत, गैस इस वक्त गर्मियों में लोड शेडिंग, सर्दियों को तो छोड़ें, अभी गर्मियों में लोड शेडिंग, और बिजली के रेट मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हो रहा है, हर चीज़ तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखता, उसके इर्द गिर्द एक टीम है। इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अपनी टीम बनाई है, शायद या वो करप्ट है या वो इनकम्पिटेंट है। पुराने ये जो हमने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया कि जो पुराने साथी जो छोड़ रहे हैं साथ, जो नज़रियात की बुनियाद पर थे, जिनकी पूरी ज़िंदगियों की इन्वेस्टमेंट थी इस पार्टी में, और डेफिनेटली वो पार्टी को उसी तरह लेके आगे जाना चाहते होंगे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उस पर, तो आगे भी उनकी पार्टी रहे उसी तरीके से। वो रिप्लेस हो गए, आप नए साथी ले आए, आप वो लोग ले आए पार्टी में जो दिहाड़ी बनाने वाले थे। नदीम बाबर साहब को कौन भूला है कि उन्होंने 40-45 अरब की दिहाड़ी लगाई जिस वक्त वो पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी, इल्ज़ाम है। और भी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान हुकूमती पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन इस वक्त खान साहब के बड़े वो चहेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।